मध्य प्रदेश धार की विलेज 2 वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग गर्ल वंशिका पाटीदार और कोच दीप शाह स्टार रिपोर्ट ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक हुंडिया के हाथों से मुंबई में सम्मानित हुए। मूल रूप से मध्य प्रदेश की निवासी वंशिका पाटीदार भारत के छोटे गांव से अब वर्ल्ड में अपना पावर लिफ्टिंग कौशल से भारत देश का नेतृत्व कर रही है। वंशिका ने अपने कोच कम जीवन साथी के संग स्टार रिपोर्ट कार्यालय की सदिच्छा भेंट की। गुजरात के गौरवशाली बड़ौदा शहर की वंशिका, जो मूलभूत मध्य प्रदेश के धार जिले के निसरपुर गांव की रहिवासी है, वह गुजरात यूनिवर्सिटी के BPEd में पढ़ाई कर रही है। भोपाल के मध्य प्रदेश एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ वेस्ट लिफ्टर का अवार्ड विजेता बनी है। बड़ौदा के मूल निवासी दीप राकेश शाह, जो स्वयं भी एक अनुभवी खेल प्रशिक्षक है, उनके मार्गदर्शन में वंशिका 7 साल से पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रही है। वंशिका पाटीदार ने स्टार रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि जिस खेल में हमें पूरा हुनर हो, उस खेल में ही रुचि लेनी चाहिए। दूसरे खेल में भले ही कितना पैसा मिलता हो, पर अगर उस खेल में रुचि ना हो तो खेलना नहीं चाहिए। वंशिका ने कहा वो हमेशा भारत देश के लिए बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगी। कोच दीप शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं पर प्लेटफॉर्म नहीं है, और जहां पर प्लेटफॉर्म है वहां पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी नहीं है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने वंशिका और कोच दीप शाह का सुवर्ण पुष्प, तिरंगा उपवस्त्र, मोदी राज में हार्दिक बुक, इंटरनेशनल डायमंड डे बुक एंड स्टार रिपोर्ट मैगजीन देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सह संपादक रश्मि दवे, विधि शाह, प्रेमलता मौर्य, अंजलि सिंह उपस्थित थे। नमस्ते। मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से भारत भूमि का नाम रोशन करने, फ्रॉम विलेज टू वर्ल्ड, यानी वंशिका आज पावर लिफ्टिंग के अंदर हमारे भारत देश का नाम रोशन करने साउथ अफ्रीका जा रही है। आज पहला सवाल मैं भाई दीप से पूछूंगा, जो वंशिका के कोच है, कि दीप ये पावर लिफ्टिंग कब से दुनिया के अंदर आया और कब से इसको प्रोत्साहन मिलने लगा, और आपने ऐसा वंशिका में क्या देखा कि पावर लिफ्टिंग के अंदर ये अपना देश का नाम रोशन करेगी? भाई दीप। पावर लिफ्टिंग वैसे काफ़ी सालों से खेला जा रहा है भारत में और समग्र विश्व पटल पर। अभी तो विगत कुछ वर्षों से देखा जाए तो मीडिया का सपोर्ट आखिरी 10 सालों से काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। इसके माध्यम से आज पावर लिफ्टिंग एक चर्चा का विषय है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आजकल प्रतिस्पर्धाएं हो रही है, उस स्पर्धाओं में भारत ने काफ़ी कुछ अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, और मीडिया काफ़ी अब उसके ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रही है। और बात करें जैसे वंशिका की, तो कुछ वर्ष पहले, जब 7 साल पहले की कुछ एक बात है कि जब एक बारिश गिर रही थी, और बारिश के दौरान मेरी ट्रेनिंग के शेड्यूल में जो एवरीडे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स आते थे, तो उस दिन नहीं आए थे, और केवल 2 ऐसे लोग आए थे जो वहाँ के थे। और ये 17 किलोमीटर रोज घर से आती थी ट्रेनिंग सेंटर पे, और ट्रेनिंग सेंटर से 17 किलोमीटर घर जाती थी। तो मुझे लगा कि इतने दूर से है तो ये नहीं आएगी, लेकिन उस दिन मैंने वो चीज़ देखी कि इसका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशंस एंड डिसिप्लिन ये इतना बेहतरीन था। तो उस दिन से मैंने इसका लक्ष्य, मैंने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है? कि मुझे खेल में आगे बढ़ना है, मुझे केवल भारत का नाम रोशन करना है। वो विषय कुछ भी हो, मैं भारतीय सेना में भी हो सके तो वहाँ जाना चाहूँगी, या फिर भारत का नाम रोशन करूँगी। तो मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस दिन से मैंने इसकी प्रतिभा को पहचान लिया था, और उस प्रतिभा को आज ईश्वर के आशीर्वाद से एक नया अवसर प्रदान होने जा रहा है। वंशिका कबड्डी भी खेलती थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी, तो अचानक ये पावर लिफ्टिंग में कैसे आ गई? पावर लिफ्टिंग का जो रुतबा है वो मुझे मेरे कोच से ही मिला था, कि मतलब मैं तो जिम एज अ वेट लॉस के पर्पज से जा चुकी थी, बट 1 साल में मेरा वेट लॉस हो गया। उसके बाद मुझे जिम छोड़ने की इच्छा नहीं हुई थी, और सर ने एक कंपटीशन हेल्ड की थी जो हमारे ओपन थी। उनको भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं था, फेडरेशन वगैरह का, लेकिन उन्होंने ओपन कंपटीशन किया था जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी पधारे थे। तो उसमें मैंने अपना प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिखाया था। तो उसके बाद मुझे मेरे कोच ने सिखाया कि मतलब अब आप ऑफिशियली इस प्रोफेशन बना लो इस चीज़ को। और मेरा तो इंटरेस्ट वैसे भी खेल के अंदर ही था,
तो उसके बाद फिर हम फेडरेशन से जुड़े, हमें नॉलेज में आया कि फेडरेशन इस तरह से बनता, उन्होंने फेडरेशन बनाया, उसके बाद उस फेडरेशन से हम जुड़े और वो ऑथोराइज्ड फेडरेशन है। तो इसी तरह से मुझे इस खेल का मार्गदर्शन मेरे कोच से मिला था। दीप, आज क्रिकेट है, ऐसे ऐसे खेले जहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए मिलते हैं, तो आपने जो पावर लिफ्टिंग का जो कोच लोगों को सिखाना शुरू किया, तब उनमें क्या भविष्य देखते हो बच्चों के अंदर पावर लिफ्टिंग के अंदर? सर, वृक्ष उगाने के लिए बीज को जमीन में बोना पड़ता है। हम देखते हैं कि कपिल साहब ने जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता था तब तक इस राष्ट्र में क्रिकेट की भी उतनी उन्नति नहीं हुई। जब तक मैरी कॉम जी ने बॉक्सिंग में नहीं जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक, तब तक बॉक्सिंग को भी कोई नहीं जानते थे। वैसे ही वेट लिफ्टिंग की बात करें तो मीरा भाई चानू के माध्यम से आज वेट लिफ्टिंग को भी एक अच्छा प्रचार प्रसार मिल रहा है और मुझे संपूर्ण विश्वास ही नहीं, अडिग विश्वास है हमारे जो इस राष्ट्र के सबसे एक बड़े पिलर के रूप में देखा जाए कि मीडिया, अगर मीडिया का सपोर्ट है कोई भी खेल को, तो वो खेल अवश्य प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो मुझे विश्वास है कि आप जैसे जो राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति, विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो जैसे ही इस गेम के अंदर अपना योगदान देंगे तो अवश्य ये गेम में भी खिलाड़ी और खेल से जुड़े समस्त लोगों का उत्थान होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। वंशिका, आपको भविष्य कैसा लग रहा है पावर लिफ्टिंग के अंदर? आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज पीवी सिंधु है जैसे जो कई नारियां जैसे भारत का नाम रोशन किया है, वो करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, तो आपको ऐसा मन में नहीं है कि मैं वही भी स्पोर्ट्स खेलने जाऊं, कि पावर लिफ्टिंग में ही क्यों है? एक्चुअली खिलाड़ी के अंदर जिस चीज की एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है, उस चीज के अंदर वो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से प्रदर्शन करेगा। अगर उसका जैसे पावर लिफ्टिंग गेम है, समझ लो वो आयरन गेम से बिलोंग करती है, या फिर उसका इंटरेस्ट उसके अंदर है और वो बाय ये सब चीजों को देख करके वो उस गेम में चली गई, तो वो उस गेम के अंदर भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी उस लेवल का, और वो एक नाम सितारा नहीं बन पाएगी जितना वो इस गेम के अंदर बन जाएगी। तो इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट पावर लिफ्टिंग के अंदर जिम जाने के बाद हुआ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी गेम को डाइवर्ट करूं। बहुत बढ़िया। दीप, अभी आपने बोला मीडिया का सपोर्ट, मीडिया हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप भारत सरकार से क्या चाहते हो कि इस स्पोर्ट्स को बढ़ाने के आगे लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि खेल कोई भी हो, चाहे वो ओलंपिक रजिस्टर्ड हो या नॉन ओलंपिक हो, खेल खिलाड़ियों का होता है। खेल हर कोई जब खेलता है तो ऐसी कई प्रतिभाएं हमारे पास है जो प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं होता है। जहाँ प्लेटफॉर्म है वहाँ प्रतिभाओं को पहुँचना एक संभव नहीं होता है। उनके बीच की दूरी को घटाए सरकार कुछ भी ऐसे अपने कदम उठाए कि जिसके माध्यम से वो एक प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करे। वंशिका, आप अभी भारत का नाम रोशन करने अफ्रीका जा रही हो और आपका सबसे पहला मुकाबला पाकिस्तान से है, तो क्या लग रहा है आपको? देखो, जो भी गेम होती है, उस गेम कोई भी हो, उसके अंदर खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मेडल के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। मेडल एक हारेगा एक जीतेगा, वही स्पोर्ट्स का रूल है। आज नहीं जीता कल वो जरूर जीतेगा, उसकी मेहनत उसको सफल करेगी। तो मैं अपना फुल एफर्ट लगाऊंगी वहां पे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। दीप, एज अ कोच, आप जो नए खिलाड़ी लोग हर चीज के अंदर आ रहे हैं, कोई कबड्डी में जा रहा है, कोई क्रिकेट में जा रहा है, विविध जितने भी खेल सब में जा रहे हैं, तो आप जो खेलों में जा रहे हैं उसके लिए एज अ कोच आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहला मेरा एक ऐसा संदेश है कि आज के युवा धन को आप नशा मुक्त रहिए, और जिम में जाते हो तो किसी भी ऐसे प्रकार के ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें कि जिसके माध्यम से आपको वर्तमान में प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु आपका भविष्य जोखिम में हो। और दूसरी चीज है कि अडिग, अविरत और अविस्मरणीय मेहनत ही आपको निरंतर, निष्पक्ष और निडर रूप से आपको परिणाम प्राप्त करवाएगी। वंशिका, आपकी मेहनत, आपकी लगन, कोच की जो होशियारी आपको दी है, आप अफ्रीका जाके जल्दी से जल्दी भारत का नाम रोशन करके आओ,
कि आपको हम सबकी शुभेच्छाएं, आप दोनों बहुत आगे बढ़ो और हम आज स्टार रिपोर्ट की ओर से भी आपका सम्मान करना चाहेंगे।